सिंघाना के गांव खानपुर में 18 सितंबर को एक महिला सजना देवी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ग्राम खानपुर में सजना देवी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस टीमों द्वारा 800 किमी पीछा कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रकरण में 20,000 रुपए के इनामी एसएस अपराधी सहित शेष अन्य आरोपीगण की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी विकास उर्फ कोला निवासी ढाणी पिठोला, सतीश उर्फ मूसिया निवासी ढाणी पिठोला, आकाश उर्फ जेडी निवासी ढाणी पिठोला को गिरफ्तार किया गया है। चलो झुंझुनू जिले का सिंघाना थाने पे 18/9/24 की सायंकाल गोली चलने की सूचना मिली है। ऐसा मेरे को थानाधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया। मेरे निर्देश पर एसएचओ और सीओ तत्काल मौके के लिए रवाना किया गया। वहां पे ये पता लगा कि एक महिला सजना देवी की उमेश हिस्ट्री शीटर के द्वारा गोली मार दी गई है। ये लोग उसको तुरंत रेफर करा करके सिंघाना हॉस्पिटल होते हुए बीडीके हॉस्पिटल झुंझुनू तक आए। दुर्भाग्यपूर्ण था कि यहाँ हॉस्पिटल आने के कुछ समय उपरांत ही सजना देवी का देहांत हो गया। प्रथम दृष्टया जो कहानी सामने आई वो ये थी कि संजना देवी के पति जो स्वयं एक फौजी थे, वो उस वक्त घटना वाले दिन से कुछ वर्ष पहले से जेल में बंद थे। उन्होंने जो हिस्ट्री शीटर उमेश, जिसने इस जघन्य हत्याकांड को किया था, के पिताजी जो स्वयं भी सीआरपीएफ में कार्यरत थे, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। उससे ये पूरा घटनाक्रम बदले की भावना से और पारिवारिक रंजिश से होना पाया गया। तत्काल डिप्टी एसपी श्री नोपाराम, सीओ बुहाना, एसएचओ, डीएसपी टीम, साइबर टीम, जैसा कि पुलिस में होता, सारी दौड़भाग प्रारंभ की गई। हमें कुछ क्लू मिले, कुछ लीड्स मिले। कुछ क्लू हमें हरियाणा की तरफ ले जा रहे थे, कुछ क्लू हमें रेलवे स्टेशन की तरफ ले रहे थे, जहां से कि ट्रेन कहीं अजमेर नसीराबाद की तरफ जा रही थी। कुछ क्लू हमें तीसरी दिशा की ओर ले जा रहे थे। जो भी क्लू झुंझुनू पुलिस को मिले, उस पर कार्रवाई करते हुए छोटी छोटी टीमें हर दिशा की ओर रवाना की गई। लगातार साइबर कैमरे जो इन तमाम स्टेशनों से लेके, बस स्टैंड से लेके, कस्बों से लेके, जहां भी मूवमेंट, हमारे मुखबिर, सबके मिले जुले प्रयासों से ये 6 टीमें थी जो भाग रही थी विभिन्न दिशाओं में। अल्टीमेटली हमें 3 लोगों को दस्तयाब करने की और गिरफ्तार करने की स्थिति में झुंझुनू पुलिस आई है। इसमें विकास उर्फ कोला पुत्र बालचंद जाति अहीर है, जो कि ढाणी पिठोला थाना सिंघाना का रहने वाला। सतीश उर्फ मूसिया, ये भी जाति से अहीर है, 30 साल का, थाना पिठोला सिंघाना का रहने वाला। आकाश उर्फ जेडी पुत्र जगदेव, 24 वर्ष, ये भी ढाणी पिठोला का रहने वाला, थाना सिंघाना क्षेत्र का। इनको वर्तमान आईओ जो कि सीओ नोपाराम जी हैं, सीओ बुहाना, उनके द्वारा दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विकास उर्फ कोला को रेवाड़ी में रोहतक बाईपास के पास से हमारी टीमों ने दस्तयाब किया। आकाश जेडी को अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन से हमने दस्तयाब किया। सतीश उर्फ मुर्सिया को अजमेर में
नसीराबाद बाईपास से दस्तयाब किया। टीमें लेकर के यहाँ आई, पूछताछ हुई है, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। आज बाद गिरफ्तारी माननीय न्यायालय में पेश करके इन तीनों का पीसी रिमांड लेंगे। इनमें घटना में जो भी प्रयुक्त हथियार है उसको बरामद करने की कोशिश आईओ और झुंझुनू पुलिस करेगी। इसके अतिरिक्त अन्य साथी, जिसमें से एक उमेश, सबको पता ही है, अन्य जो भी लोग इसके अंदर थे उनको भी दस्तयाब और गिरफ्तार करने की कोशिश जल्द से जल्द झुंझुनू पुलिस करेगी। सर, इनका आपराधिक रिकॉर्ड? विकास उर्फ कोला, आकाश उर्फ जेडी, इनका तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड है नहीं। सतीश उर्फ मुसिया के ऊपर 2015 में एक धारा 308 का मुकदमा है। सर, प्रथम दृष्टया इन्होंने स्वीकार किया कि ये लोग शामिल थे? जी, 302 का प्रकरण है। पुलिस गहन अनुसंधान के बाद ही गिरफ्तार करती है। तमाम लोगों से अब तक कम से कम 30-32 लोगों से पुलिस के द्वारा पिछले 3-4 दिनों में पूछताछ की गई है, थाने पे लाया गया है। उसका उद्देश्य यही है कि एक की बात दूसरे से वेरीफाई हो, दूसरे की बात तीसरे से वेरीफाई हो, सारी चीजें वेरीफाई हों उसके पश्चात ही, क्योंकि ये तो मौके पे ही कहानी आ गई थी कि उमेश हिस्ट्री शीटर के और परिवार के जो आपस की रंजिश है वो इस घटना का कारण था। लेकिन घटना में कितने लोग थे, कौन सी गाड़ी थी, क्या हथियार थे, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और पुलिस की महती जिम्मेदारी होती है कि 302 से बड़ी कोई धारा अपने कानून में नहीं है, कोई भी गलत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए।